अब डिफरेंशिएशन का जो सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट था, सब्स्टिट्यूशन बाय डिफरेंशिएशन बाय सब्स्टिट्यूशन, उसका हम लोगों ने एक पार्ट हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, अब हम लोग दूसरे पार्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन को कुछ और एडवांस हम लोग देखेंगे। ठीक है, हम लोग ये देखते हैं कि y इक्वल टू साइन 2 tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ये मेरा क्वेश्चन है और मुझे प्रूव करना है dy बाई dx इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कैसे प्रूव हुआ समझते हैं साहब। तो देखिए, मैंने आपको पिछले वाले जो वीडियो था उसमें आपको सिखाया था कि हम लोग x की ऐसी वैल्यू पुट करते हैं कि जिसमें से tan इनवर्स है तो tan थीटा आ जाए, cos इनवर्स होता तो cos थीटा आ जाए। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, मैं कुछ इस तरीके का सब्स्टिट्यूशन करूं कि x की जगह पे कुछ रख दूं, x की जगह पे कुछ रख दूं, तो tan इनवर्स tan थीटा टाइप आ जाए। तो tan इनवर्स tan चला जाएगा, वैल्यू हमारी बची रह जाएगी। करेक्ट है ना। अब आप देखिएगा कि मैं यहां पर क्या पुट करता हूं, मैं इस क्वेश्चन के लिए मैं लेट करता हूं लेट x इक्वल टू cos थीटा। तो जैसे ही मैं x इक्वल टू cos थीटा रखूंगा तो y इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, साइन 2 ऑफ tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। देन आफ्टर ये हो जाएगा साइन और ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स। अब मैं पहले भी कहता हूं मैं फॉर्मूले लिखूंगा नहीं, आपको पता होना चाहिए इसका तरीका क्या होता है, 1 काटने वाला फॉर्मूला। तो 1 माइनस cos थीटा, मैं एक बार रिपीट किए दे रहा हूं, लिखना है आपको। cos 2 थीटा इक्वल टू होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। जब cos 2 थीटा होता है तो थीटा पर आता है, और जब cos थीटा होगा तो थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो यहां पर कितना हो जाएगा, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, माइनस का असर अंदर होगा तो ये बचेगा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, और नीचे हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। करेक्ट है। हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 ब्रैकेट क्लोज, और 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस का 1। ये माइनस अंदर जाएगा तो ये 1 1 को काट देगा, ये प्लस हो जाएगा। तो अगली लाइन से मैं इसको लिखूंगा साइन 2 tan इनवर्स अंडर रूट, देखो 1 1 कटा, ये प्लस हो गया, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 ब्रैकेट ब्रैकेट ये कट गया। देन आफ्टर साइन, अब ये हम लोग लिखेंगे 2 tan इनवर्स, और देखिए ये कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये सिर्फ बचेगा tan थीटा बाई 2। अब देखिए tan इनवर्स tan, ये दोनों एक दूसरे से वैनिश हो जाएंगे, फाइनली कितना बचा, थीटा बाई 2, और देखो ये 2 से 2 भी चला जाएगा। तो मैं इस बात को यहां पर लिख सकता हूं, y इक्वल टू साइन 2 थीटा बाई 2, और ये 2 2 की हो गई हत्या, बचा साइन थीटा विच इज इक्वल टू y। अब देखो भाई, x इक्वल टू cos थीटा है तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, थीटा की वैल्यू हो जाएगी cos इनवर्स x, ये उठा करके मैं यहां छाप दूंगा, तो साइन cos इनवर्स x। सर आपने तो हमें यह सिखाया था कि जब साइन इनवर्स होता है या कॉस इनवर्स होता है, tan इनवर्स होता है, तो वो x हो जाता है, एक दूसरे को वैनिश कर देता है। अब यहां तो खेल हो गया, क्या खेल हो गया, साइन और कॉस इनवर्स x आ गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो भैया ऐसी स्थिति पे आप बिल्कुल मत घबराया करिए, जो ट्रिग्नो इनवर्स फंक्शन होता है उसको ही कुछ नया एज्यूम कर लिया करिए। कैसे, देखिए मान लीजिए मैंने इसको इक्वेशन 1 मान लिया, लेट कर लिया cos इनवर्स x इक्वल टू अल्फा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, cos अल्फा। अब देखो x के अपॉन में 1 लगा हुआ है, 9th क्लास के ट्रायंगल में आ जाओ, अगर ये एंगल अल्फा है तो हम सबको पता है बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी x हो गया और ये हो गया 1। ठीक है, अगर ये 1 हो गया तो 1 स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस x स्क्वायर, और ये स्क्वायर हटेगा यहां रूट हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, अब हमें चाहिए साइन, ठीक है ना, तो साइन अल्फा किसके इक्वल होगा, तो साइन अल्फा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के, तो परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेनस ये है, दैट मींस अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। तो देखिए साहब, इस अल्फा की जगह पर ये रखा जा सकता है, यानी cos इनवर्स x को हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। तो ये इसको उठा करके मैं इक्वेशन 1 पे चिपका दे रहा हूं, तो y इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, तो y इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरीके की जो तरकीबें हैं आपको आईटीएफ यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सिखाई जाएंगी। ठीक है ना, तो अगर आपने आईटीएफ पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ रखा है तो जब आईटीएफ पर बात करेंगे तो हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है ना, तो y इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका dy बाई dx क्या होगा, तो हम सबको पता है 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, और इधर से कितना हो जाएगा माइनस का 2x, 2 कट गया, माइनस x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। शायद मुझे यही प्रूफ करना था।
बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। अब देखिए अगला क्वेश्चन भी सेम यही है। यहां पर देखो साइन है और यहां साइन स्क्वायर लगा हुआ है। अब देखो इसको हम लोग कैसे टैकल करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। अब यहां पर भी हमने किया लेट x इक्वल टू हमने ले लिया cos थीटा मान लो ले लिया, तो y इक्वल टू ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। करेक्ट है। अब देखिए y इक्वल टू ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर tan इनवर्स, अब देखो भाई 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा हम सबको पता है, अभी मैं करके ला रहा हूं तो मैं इसकी जगह पे डायरेक्ट लिखूंगा tan थीटा बाई 2। हम लोग एक दूसरे का टाइम नहीं बर्बाद करेंगे, तो ये हो जाएगा tan थीटा बाई 2। करेक्ट। अब देखिए tan इनवर्स tan चला गया, फाइनली बचा यहां पर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। क्या इतनी बात समझ में आई? अब साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो इसके लिए एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला वही जो अभी आप सीख चुके हो, मैं एक बार आपके लिए फॉर्मूला लिखे दे रहा हूं, बाकी आप खुद से निकालेंगे। कॉस थीटा इक्वल टू आपने सीखा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, ठीक है ना। कॉस थीटा इक्वल टू कितना होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। रेडी। अब अगर हमें साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 की वैल्यू चाहिए होगी तो इसको उठा करके इधर भेज दो, इसको उठा करके उधर फेंक दो। तो देखिए हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा, है ना। अब ये 2 को अगर यहां से हटा करके मैं यहां भेज दूं तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 लिखा जा सकता है। तो मैं यहां पे लिखूंगा y इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2, है ना। अब आप ध्यान से देखिए cos थीटा की वैल्यू क्या है x है, तो मैं यहां उठा करके x लिख सकता हूं। तो फाइनली यहां पर कितना आ गया 1/2 माइनस x बाई 2। तो डिवाइड बाई dx क्या आएगा, डिवाइड बाई dx कांस्टेंट का आ गया 0 और इसका आ गया माइनस का 1/2। तो फाइनल आंसर मेरा माइनस का 1/2। ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए करा दिया। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। y इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स है। अब देखो भाई इसको देख करके बिल्कुल घबराना नहीं कि हायराम tan इनवर्स के अंदर इतना बड़ा सिस्टम कैसे बैठ गया, कुछ नहीं करना है। रूट की दवा रैशनलाइजेशन, एक ही मेरे पास नारा है, ठीक है ना। तो रूट की दवा रैशनलाइजेशन, जैसे रैशनलाइजेशन करा देंगे हमारा आंसर आने वाला है, ठीक है ना। करा करके देखते हैं। तो देखिए y इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, मैंने लिखा tan इनवर्स और यहां पर हो गया अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स इनटू, है ना। अब ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स। क्या इतनी बात समझ में आई आपको? अब देखिए साहब ये कितना हो जाएगा a प्लस बी, ठीक है। यहां पर माइनस है जो कि मैंने गलती से लिख दिया है, ठीक है ना, माइनस, ठीक है। तो देखो a प्लस बी और a प्लस बी हो गया, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो मैंने ऊपर लिख दिया अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, है ना। और इसका मैंने कर दिया होल स्क्वायर। और आप सबको दिखाई दे रहा होगा ये a माइनस बी है और ये a प्लस है, यहां पे प्लस लगाना है। तो a माइनस बी है और ये a प्लस बी है। तो a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये कितना हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं यहां पर ये कर सकता हूं 1 प्लस साइन एक्स और देखो अंडर रूट का होल स्क्वायर लगा है तो रूट चला जाएगा। माइनस की जगह पर मैंने माइनस लिखा और यहां पे मैंने कितना लिख दिया 1 माइनस साइन एक्स लिख दिया और इसको मैंने यहां पे बंद कर दिया और ये कितना हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा ये tan इनवर्स विच इज इक्वल टू y। अब आप ध्यान से देखिएगा ये 1 प्लस साइन एक्स है, माइनस अंदर घुसेगा माइनस 1 कर देगा, ये प्लस कर देगा। बहुत ध्यान से देखना, ये गलतियां हम लोग कराते रहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये 1 1 तो कट जाएगा और ये 2 साइन एक्स हो जाएगा, करेक्ट है। तो y इक्वल टू tan इनवर्स और a प्लस बी का होल स्क्वायर तो आप लोगों को आता होगा, ठीक है ना। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो मैं कैसे लिखूंगा 1 प्लस साइन एक्स यानी कि a स्क्वायर, अच्छा a स्क्वायर में कहां चला गया, तो रूट चला गया, रूट का स्क्वायर हुआ तो चला गया, ठीक है ना। फिर b स्क्वायर, तो देखो 1 माइनस साइन एक्स, तो मैंने 1 माइनस साइन एक्स किया, है ना। और फिर प्लस 2 अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स और अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, है ना, अपॉन ये माइनस अंदर गया तो 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 प्लस साइन एक्स।
ये 1 1 कट गया, sin x कितना हो गया 2 sin x हो गया, sin x फिर कट गया, तो देखिए ये वापस से 2 आ गया। मैं इसी बात को आगे लिखे दे रहा हूँ, वो सवाल रफ करके लिख देंगे। तो y इक्वल टू tan इनवर्स ऊपर से कितना आ जाएगा, ऊपर से आ जाएगा 2 + 2 अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर x। सर ये कैसे आ गया? तो देखिए साहब 1 + sin x 1 माइनस साइन x, a + b a माइनस b which is equal to 1 माइनस साइन स्क्वायर x and the value of 1 माइनस साइन स्क्वायर x is known as cos स्क्वायर x। फर्स्ट आइडेंटिटी हम सबको पता होगी। एंड देन आफ्टर 2 sin x, ठीक है ना। अब हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे, तो मैं यहीं पे लिखे दे रहा हूं, यहाँ पे 1 लिख दिया, यहाँ 1 लिख दिया, करली ब्रैकेट लगा दिया और 2 आगे लगा दिया, ये कट गया, करेक्ट है। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर x कितना होता है cos स्क्वायर x, और रूट के ढक्कन से बाहर निकलेगा, तो इसी को ही हम लोग क्या कह सकते हैं 1 + cos x अपॉन साइन x, है ना। अब देखिए यहां पर 1 काटने वाला फॉर्मूला ऊपर लग जाएगा, हम सबको पता है 1 काटने वाला फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, जिनको नहीं पता है प्लीज वो लोग देखें, ठीक है ना। तो 1 + 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, और sin x का फॉर्मूला होता है 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2। अब देखिए ये 1 1 कट गया, 2 2 कट जाएगा, एक cos से एक cos कटेगा, cos अपॉन साइन कितना होता है, cos अपॉन साइन होता है cot x बाई 2। अब इस कॉट को tan में बदलना है, तो tan इनवर्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सहारा ले लेंगे, तो पाई बाई 2 माइनस x बाई 2, ये फिर से वैनिश हो गया, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस x बाई 2। देन आफ्टर dy बाई dx जब हम इसका कराएंगे तो ये हो जाएगा 0 और इसका हो जाएगा -1/2, तो फाइनल आंसर मेरा कितना हो जाएगा -1/2। देखिए लेट x स्क्वायर इक्वल टू cos, मैंने यहां पर cos अल्फा ले लिया। अब हम सबको पता है कि आप पैटर्न सीखिए, 1 + cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 1 + cos थीटा 1 माइनस cos थीटा मिल जाता तो मुझे अच्छा लगता। अब 1 + cos थीटा बनाने के लिए मैंने x स्क्वायर को ही cos अल्फा ले लिया, ठीक है ना। तो देखो अब हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे, y इक्वल टू tan इनवर्स, और यहां पे कितना हो जाएगा 1 + cos अल्फा प्लस अंडर रूट 1 माइनस cos अल्फा अपॉन अंडर रूट 1 + cos अल्फा माइनस अंडर रूट 1 माइनस cos अल्फा, और ये देखो ढक्कन मैंने बंद कर दिया, ठीक है। अब देखिए 1 काटने वाला फॉर्मूला लगाया फिर से। अब हम सबको पता है यहाँ पे 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 sin स्क्वायर अल्फा बाई 2 बचेगा, ठीक है। तो अगर हम लोग लिख दें तो 1 + 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1 अंडर रूट का ढक्कन, ठीक है, प्लस अंडर रूट 1 माइनस 1 + 2 sin स्क्वायर अल्फा बाई 2, है ना, अपॉन 1 + 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1 और अंडर रूट, और फिर माइनस अंडर रूट 1 माइनस 1 + 2 sin स्क्वायर अल्फा बाई 2, 1 1 1 1 1 1 1 1, ये सब तबाह हो गए, है ना। अब देखिए √2 कॉमन लेके कट जाएगा, cos अल्फा बाई 2 + sin अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2 sin अल्फा बाई 2, यही मेरा मैदान में आ जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं tan इनवर्स cos अल्फा बाई 2 + sin अल्फा बाई 2 अपॉन cos अल्फा बाई 2 माइनस sin अल्फा बाई 2। क्या ये बात समझ में आई? अब देखिए साहब ऊपर से cos अल्फा बाई 2 कॉमन ले लो, नीचे से cos अल्फा बाई 2 कॉमन ले लो, तो 1 + tan अल्फा बाई 2 1 माइनस tan अल्फा बाई 2 ये बचेगा। मैं यहां पर लिख रहा हूं y इक्वल टू tan इनवर्स, है ना। अब देखिए कितना हो जाएगा 1 + tan अल्फा बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan अल्फा बाई 2। अब देखिए साहब tan इनवर्स 1 + tan अल्फा बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan अल्फा बाई 2 आ गया। अगर ये 1 + tan अल्फा बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan अल्फा बाई 2 आ गया, तो देखो साहब हम लोगों के पास एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है? वो फॉर्मूला होता है tan a + b का। मैं बहुत बेसिक में चल करके आपको चीजें सिखा रहा हूं। तो देखिए ये हो जाएगा tan a + tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, करेक्ट है। tan a + tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ठीक है ना। अब आप ध्यान से देखिएगा, काश ये फॉर्मूला ऐसे ही बन जाता। तो देखो मैं क्या कर सकता हूं, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, ये जो 1 है ये 1 tan 45 होता है, और tan 45 को मैं tan π/4 लिखता हूं। फिर यहां पर कितना है, 1 की जगह पे तो देखो 1 है, माइनस की जगह पे -1 है, क्या यहां पे प्रोडक्ट लगा करके मैं एक 1 लगा दूं, तो देखो इसकी भी वैल्यू tan π/4 होगी। तो मैं ऐसा इसको लिखा जा सकता है tan इनवर्स tan π/4 प्लस tan अल्फा बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan π/4 और tan
अल्फा बाई 2। देन आफ्टर tan इनवर्स, अब ये कितना हो जाएगा, tan पाई बाई 4 प्लस अल्फा बाई 2 विच इज इक्वल टू y। अब देखो ये दोनों वैनिश हो गए, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई बाई 4 प्लस अल्फा बाई 2। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई बाई 4 प्लस, अब हमें चाहिए अल्फा। ध्यान से देखना अल्फा की वैल्यू कैसे निकलेगी, मैं इसको यहां निकाले दे रहा हूं। तो देखो ऐसे करके अगर हम लोग देखें तो cos इनवर्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा अल्फा। अरे भाई cos इधर जाएगा तो cos इनवर्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, अल्फा। ठीक है ना, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, cos इनवर्स एक्स स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस cos इनवर्स एक्स स्क्वायर, और ये अपॉन 2 लगा है, इसको मैंने 1/2 ले लिया। अब मैं डिफरेंशिएशन कराता हूं, तो जैसे मैंने डिफरेंशिएशन कराया dy बाई dx, तो पाई बाई 4 का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 0, और फिर प्लस की जगह पे मैंने प्लस लगा दिया, 1/2 की जगह मैंने 1/2 लिखा। cos इनवर्स एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है ना, और एक्स स्क्वायर का मैं अगेन डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 2x, तो ये 2 कट जाएगा, तो फाइनली कितना बचेगा, माइनस का x अपॉन √1 माइनस x की पावर 4, और ये कितना हो जाएगा, dy बाई dx। मुझे यही लाना था। tan इनवर्स 5ax अपॉन a स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर है, मुझे इसका फिर से डिफरेंशिएशन कराना है। अब बहुत ध्यान से देखते चलिएगा, इस तरीके के सवालों में जैसे मैंने आपको थीम बताई थी कि अगर यहाँ tan इनवर्स है तो इस डिब्बे के अंदर tan हो जाता तो मुझे खुशी मिल जाती, लेकिन tan आएगा कैसे, तो tan आने के लिए साहब आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। ये 11th क्लास में सीखा है, tan a प्लस बी इक्वल टू होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b होता है। अब इसको और इसको, ये फोटोएं हमें मैच करानी है, तो सर मैच कैसे कराएंगे, तो मैच कराने का सबसे पहला तरीका यह है कि यहां पे 1 चाहिए, तो मुझे वहां 1 लिखना है। अगर यहां तो सर a स्क्वायर है तो कोई बात नहीं, a स्क्वायर कॉमन ले लो, जो होगा देखा जाएगा। तो जैसे ही हमने यहां पर किया y इक्वल टू, हमने लिखा tan इनवर्स, ध्यान से देखना, y इक्वल टू tan इनवर्स, और यहां पर हमने 5ax लिखा अपॉन, यहां से a स्क्वायर कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 1 माइनस, ठीक है ना, 1 माइनस 6x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आई, ये डिब्बा बंद कर देते हैं। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, ये a से a कट जाएगा तो यहां कितना बचेगा, tan इनवर्स 5x अपॉन a अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर, या ऐसे कर लो x अपॉन a इंटू x अपॉन a। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? हाँ, अब हमें क्या करना है, कुछ आप ऐसा करते हैं कि ये आ जाए, ठीक है, और माइनस तो लगा ही है। अब आप देखिएगा ध्यान से, अब देखो एक तो ये tan a प्लस बी का ये फॉर्मूला हो गया, दूसरा tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का भी ऐसे ही फॉर्मूला होता है। उसका मामला क्या होता है, tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी। ठीक है ना, a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। अब ध्यान से देखिएगा, यहां क्या लिखा है, 5x अपॉन a लिखा है, और यहां लिखा है 6x अपॉन a इंटू x अपॉन a लिखा है। अब ध्यान से समझना कि यहां लिखा है tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। देखो फॉर्मूले के थीम को पकड़ोगे तो आप ज्यादा अच्छा सीखोगे। यहां पर ए बी का प्रोडक्ट लिखा है और यहां पर इन दोनों का सम लिखा है, यहां प्रोडक्ट यहां सम, प्रोडक्ट सम, सम प्रोडक्ट, यही लिखा है ना। तो मुझे क्या चाहिए, ये कुछ ऐसा करो कि प्रोडक्ट करने पर तो आए 6x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर और सम करने पर आए 5x अपॉन a। तो सोचो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ होगा 2 और 3। 2 और 3 ही एक ऐसी डिजिट है कि जिनका मल्टीप्लाई कराने पर आपको मिलेगा 6 यानी कि 6, और ऐड कराने पे आपको मिलेगा 5। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो देखिए हम लोग अगली लाइन से इसी बात को लिखते हैं, tan इनवर्स, और यहां पे मैंने लिखा 2x अपॉन a और प्लस 3x अपॉन a, 3x अपॉन a, 1 माइनस 2x अपॉन a विद इन ब्रैकेट और 3x अपॉन a विद इन ब्रैकेट। ठीक है ना। अब आप देखिए, एक तो मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया, एक तो मैंने इनवर्स वाला फॉर्मूला बताया। अब देखो tan इनवर्स a, ठीक है ना, tan इनवर्स a, फोटो मैच कराओ, b 1 माइनस ए बी, 1 माइनस ए बी। तो क्या मैं इसकी जगह पर मैं ये लिख सकता हूं tan इनवर्स 2x अपॉन a और प्लस tan इनवर्स 3x अपॉन a। बोलो भाई, यही तो मेरा y हो गया। अब मुझे इसका करना है dy बाई dx। तो ध्यान से देखना, अब मैं इसका dy बाई dx कैसे करूंगा, मैं यहां लिख रहा हूं, तो dy बाई dx इसका इस तरीके से होगा 1 अपॉन 1, tan इनवर्स x का फॉर्मूला बताओ,
तो tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है, इसका dy बाई dx होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो मैंने इसका डिफरेंशिएशन कराया तो 1 अपॉन 1 प्लस, तो ये हो जाएगा 2x अपॉन a का होल स्क्वायर, और 2x अपॉन a का फिर से डिफरेंशिएशन कराएंगे तो देखो 2 अपॉन a बाहर आ जाएगा और x का हो जाएगा 1। डिफरेंशिएशन तुम्हें आने चाहिए भाई, मैं दोबारा से नहीं सिखाऊंगा। 1 प्लस 1 अपॉन 3x अपॉन a का होल स्क्वायर, और यहां पर कितना हो जाएगा 3 बाई a, करेक्ट है। अब देखिए ये a स्क्वायर हो जाएगा, ये a स्क्वायर हो गया, ये 4x स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर कूद के ऊपर चला जाएगा, 2 अपॉन a हो जाएगा, फिर ये a स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस 9x स्क्वायर, ये a स्क्वायर इधर आएगा तो ये a स्क्वायर होगा, ठीक है ना, और ये 3 अपॉन a हो जाएगा, राइट। अब देखिए a कट गया, a कट गया, 2a अपॉन a स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, राइट, फिर प्लस 3a अपॉन a स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर। अब चाहना तो एलसीएम ले लेना और या फिर a कॉमन लेकर के जैसे पसंद है इसको सॉल्व करा लेना, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग सोच सकते हैं, नोट कर लीजिए। अब देखिए साहब अगला क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस एक्स है माइनस रूट एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। 2 इजी सवाल है, ठीक है ना। आईटीएफ की हल्की फुल्की प्रॉपर्टी लगेगी, आपको नहीं भी आता है तो भी प्रॉपर्टी सीखते सीखते भी आप यहां से कर लेंगे। ध्यान से देखिएगा, साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस एक्स है माइनस रूट एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, मुझे dy बाई dx चाहिए। थीम वही है कि साइन इनवर्स अंदर डिब्बे के अंदर किसी तरीके से साइन आ जाए तो बात मजा आ जाए, या कोई फॉर्मूला बन जाए, ठीक है ना। तो अब आप ध्यान से देखो, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला होता है। साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का क्या फॉर्मूला होता है? साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब जरा हम इस फॉर्मूले को इससे मैच कराने की कोशिश करते हैं। तो मैंने जैसे लिखा साइन इनवर्स और x की जगह पे x लिखा अंडर रूट 1 माइनस, इसको क्या मैं रूट x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं क्योंकि ये तो x लिखा था, माइनस रूट x और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं मैं। अब यहां ध्यान से देखो, ये कितना लिखा है? साइन इनवर्स लिखा है, और देखो यहां पर क्या लगा हुआ है, ये है मेरा कहीं ना कहीं, ये है मेरा x और ये जो अंदर वाला है ये है y। तो देखो आप फॉर्मूला मैच करो, x अंडर रूट 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर वही लिखा हुआ है, और फिर y तो देखो रूट x ही तो y हो गया, तो मैं इसकी जगह पर सीधे सीधे ये लिख सकता हूं क्या? साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स रूट x, और विच इज इक्वल टू ये क्या हो गया? y। अब मैं निकालता हूं dy बाई dx, तो dy बाई dx कितना हो जाएगा? 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस रूट x का होल स्क्वायर, और देखो रूट x का फिर से डिफरेंशिएशन होगा तो वो कितना हो जाएगा? 1 बाई 2x, 1 बाई 2 रूट x, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया रूट x का डिफरेंशिएशन। राइट नाउ 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, अब ये कितना होगा? 2 रूट x अंडर रूट 1 माइनस एक्स। आप चाहे तो सवाल को यहां छोड़ दीजिए या फर्दर सॉल्व करेंगे तो भी आपका आंसर आएगा। अब देखिए ये दोनों क्वेश्चन उसी tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b वाले फॉर्मूले पे मैंने अभी आपको नोट कराया है। तो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, आप चाहो तो नोट करते रहो अगर आपने नहीं नोट किया हो। तो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b होता है tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ab, और tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b होता है tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस ab, करेक्ट है। अब आप देखिए मुझे इसमें करना है, तो देखो अगर 1 प्लस ab होता है तो यहां से 1 चाहिए होगा मुझे, तो सबसे पहला काम करो यहां से a कॉमन ले लो। तो जैसे हम लोगों ने यहां पर a कॉमन लिया तो ध्यान से देखिएगा आप साहब, ये हो जाएगा tan इनवर्स और नीचे से मैंने क्या कॉमन लिया? a, तो अंदर क्या बचा? 1 प्लस b अपॉन a x, और ऊपर एज इट इज हो गया ax माइनस b, ax माइनस b। अब a को ऊपर भेज दो, तो जैसे a को ऊपर भेजोगे तो ये कितना हो जाएगा? tan इनवर्स x माइनस b अपॉन a अपॉन 1 प्लस x इंटू b अपॉन a, x इंटू बी अपॉन ए। तो देखो भाई ये कितना हो जाएगा? tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस a इंटू b। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स b अपॉन a, है ना, और ये मेरा कितना हो गया? y y y, है ना। अब ये कितना हो जाएगा? dy बाय dx इक्वल टू, अब हमें इसका डिफरेंशिएशन कराना है तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस
क्या इसका डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन 1 प्लस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर? नहीं, ये कांस्टेंट आइटम है, कुछ भी x नहीं है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0। फाइनल आंसर मेरा हो गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आइए अगले सवाल पर चलते हैं। तो देखो tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन समथिंग प्लस समथिंग लिखा है, तो यहां पर हमें क्या चाहिए होगा? 1। तो 1 लाने के लिए b cos x को ले लो कॉमन, तो जैसे ही कॉमन लिया भाई लोगों, तो ये tan इनवर्स अब ऊपर कितना हो जाएगा? a cos x माइनस b sin x अपॉन, आपने b cos x कॉमन लिया तो ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस a sin x अपॉन b cos x, यही तो बचेगा। ठीक है, अब ये b cos x को डिवाइड इससे भी लगेगा और इससे भी लगेगा, तो देखो जैसे इसका डिवाइड लगेगा तो tan इनवर्स अब ये हो जाएगा a अपॉन b माइनस, तो देखो sin x अपॉन cos x कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा tan x अपॉन 1 प्लस a अपॉन b इंटू tan x। ठीक है, फिर ये कितना हो जाएगा? tan इनवर्स a अपॉन b माइनस tan इनवर्स tan x आइला tan इनवर्स tan x, ये तो सिर्फ x ही बचेगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? y, तो अब मैं लिखे दे रहा हूं, ठीक है ना, y इक्वल टू tan इनवर्स a अपॉन b माइनस x, तो dy बाई dx इक्वल टू, ये तो हो गया 0 और ये हो जाएगा -1, तो फाइनल आंसर -1। फिर से देखिए tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस a इंटू बी लिखा हुआ है, तो tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस a इंटू बी, उल्टा सोचना सीखते हैं हम लोग, तो ये tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b हो जाएगा, तो y इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स x टू द पावर 1/3 और प्लस tan इनवर्स a टू द पावर 1/3, तो अब ये कितना हो जाएगा? अगर मैं इसका dy बाई dx कर रहा हूं तो 1 अपॉन 1 प्लस x की पावर 1/3 का होल स्क्वायर एंड देन आफ्टर डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 1/3, और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0। अब ये कितना हो जाएगा? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 2/3, और यहां कितना हो जाएगा? 1/3 एक्स की पावर 1/3 -1। अब भैया इसके आगे सॉल्व करा लेना, ये आप लोग करा सकते हो, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं आपके लिए। y इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस बी एक्स लिखा हुआ है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 लिखा है एट x इक्वल टू 0 पर, और हमको प्रूफ करना है b इक्वल टू 1 प्लस a स्क्वायर होता है। अब आप ध्यान से देखिएगा, कुछ नहीं करना है, सिर्फ dy बाई डी एक्स इक्वल टू हमें सॉल्व कराना है, तो ये 1 अपॉन 1 प्लस a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर हो गया, है ना। अब a प्लस बी एक्स का फिर से डिफरेंशिएशन होगा तो 0 प्लस b हो जाएगा, ठीक है। अब जरा मुझे बताओ, dy बाई डी एक्स की वैल्यू 1 है, और जब 1 है तो x की वैल्यू 0 है, तो 1 अपॉन 1 प्लस a प्लस 0 का होल स्क्वायर इंटू बी, है ना। अब ये उठा करके इधर भेज दो, तो जैसे ही उठा करके इधर भेजोगे तो 1 प्लस a स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा? b, तो ये b इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1 प्लस a स्क्वायर। इजी सवाल है ये। तो y इक्वल टू सेक इनवर्स रूट एक्स प्लस 1 अपॉन, अगला सवाल है रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स माइनस 1 साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स प्लस 1। डिवाइड बाई dx हमें क्या करना है? इंडिपेंडेंट ऑफ x लाना है, ठीक है। अब आप देखो, इसको पढ़ने के पहले थोड़ी सी एक IETF की मैं प्रॉपर्टी आपको बता देता हूं। दो प्रॉपर्टी यहां पर लगेंगी। एक तो प्रॉपर्टी लगेगी साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू होता है π/2, करेक्ट है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। सेक इनवर्स x को हम लोग लिख सकते हैं सेक इनवर्स, एक तरीके से देखो, हाँ सेक इनवर्स x ही लिखा रहने दो, सेक इनवर्स x को लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 1 अपॉन x। इन दोनों का यूज कराते हुए मैं इस सवाल को टैकल करूंगा। तो देखिए साहब, सेक इनवर्स x लिखा है, और अगर मुझे इसको कॉस इनवर्स में बदलना होगा तो मैं इसको रेसिप्रोकल कर सकता हूं। तो जैसे मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो नीचे वाली सिस्टम ऊपर, ऊपर वाली सिस्टम नीचे, रेडी। तो y इक्वल टू मैं लिखूंगा कॉस इनवर्स अंडर रूट x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट x प्लस 1 ब्रैकेट के अंदर, और प्लस साइन इनवर्स, अरे यार प्लस है, रूट x माइनस 1 अपॉन रूट x प्लस 1, करेक्ट, ब्रैकेट बंद, ठीक है। तो देखो साइन इनवर्स रूट x माइनस 1 अपॉन रूट x प्लस 1, रूट x माइनस 1 अपॉन रूट x प्लस 1, तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, तो देखो इसकी वैल्यू क्या होती है? π/2, ठीक है। तो जैसे हमने लिखा ये y इक्वल टू π/2, और इसका मैं डिवाइड बाई dx कराऊंगा तो देखो ये आ गया 0, और देखो जब इसकी वैल्यू 0 आ गई तो मैं कह सकता हूं दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, बात खत्म। अब हमारे पास क्या है? y इक्वल टू 2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, tan इनवर्स अंडर रूट ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी tan x/2, और हमें प्रूव ये करना है। अब देखो भैया, हम लोग करते क्या थे? x की वैल्यू को कहीं सब्स्टिट्यूट करते थे। यहां x की वैल्यू कहीं सब्स्टिट्यूट नहीं हो पा रही है, तो कुछ नहीं ऑप्शन है, सिर्फ dy बाई dx लेंगे। अब आप dy बाई dx लेना इसका बहुत ईजी है, ध्यान से देखिएगा। हमने जैसे यहाँ पे dy बाई dx लगाया, ये तो सिस्टम
कांस्टेंट में आकर के फंस जाएगा, तो 2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दिया। यहां पर मल्टीप्लाई लगाया 1 अपॉन 1 प्लस इस पूरी पार्टी का होल स्क्वायर, तो मैंने होल स्क्वायर लगा दिया सबसे पहले तो अंडर रूट ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, और यहां पर मैं लिख दूंगा 10x/2, ठीक है ना। फिर ddx होगा इसी डिब्बे का, तो जैसे ही मैंने इस डिब्बे का ddx कराया तो अंडर रूट a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, और ये कितना हो जाएगा 10x/2, ठीक है। अब आप देखिए ये हो जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 अपॉन 1 प्लस, अब देखो ये रूट है और ये स्क्वायर लगा है, तो a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, और ये हो जाएगा 10 स्क्वायर x/2। कितनी बात समझ में आ रही है? अब देखिए ये हो गया कांस्टेंट आइटम, तो मैंने अंडर रूट फेंक दिया बाहर a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x/2 इंटू 1/2, ठीक है ना। अब देखो साइन स्क्वायर x/2 अपॉन कॉस स्क्वायर x/2, ये हम लोग लिख लेंगे 2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो साइन अपॉन कॉस लिखा, ठीक है ना। और ये एलसीएम लेना आपको सबको पता है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं a प्लस बी कॉस स्क्वायर x/2, मैंने कैसे लिखा है आप लोग सोचिएगा, और ये हो जाएगा a प्लस बी कॉस स्क्वायर x/2 प्लस a माइनस बी, और यहां पर कितना हो जाएगा ये साइन स्क्वायर x/2, ठीक है। अब देखना ध्यान से, इसको ध्यान से अगर देखो, ठीक है। अब हम लोग ऊपर इसको लिख लेते हैं अंडर रूट ए माइनस बी अपॉन अंडर रूट ए प्लस बी, यहां पे मल्टीप्लाई, ठीक है, इनटू, और इसको हम लोग लिख लेंगे 1/2 कॉस स्क्वायर x/2, ठीक है। इसको ध्यान से देखिएगा, तो क्या मैं रफ कर रहा हूं इस जगह को, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं अंडर रूट ए प्लस बी अंडर रूट ए माइनस बी, तो देखो ये 2 से ये 2 कट गया, ठीक है ना। अब अंडर रूट ए माइनस बी है और ये अंडर रूट ए माइनस बी है, ये चला गया। रूट ए प्लस बी जब आपस में भिड़ेंगे तो ए प्लस बी बना लेंगे, ये और ये चला गया, ठीक है। फिर कॉस स्क्वायर x/2 ये चला गया, देख रहे हो फूल जैसा है, फटाफट खत्म होता चला जा रहा है। a cos स्क्वायर x/2 a sin स्क्वायर x/2, a कॉमन ले लेना, तो देखो जैसे ही मैंने यहां पर a कॉमन लिया तो dy/dx इक्वल टू 1 अपॉन a कॉमन लेते ही ये कितना हो गया cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 और प्लस, है ना। और अब देखो b cos स्क्वायर x/2 माइनस का b sin स्क्वायर x/2, तो b कॉमन खींच के बाहर निकाल लेना, तो जैसे ही b कॉमन खींच के बाहर निकाला तो cos स्क्वायर x/2 और ये देखो माइनस का sin स्क्वायर x/2 ब्रैकेट में, है ना। और ये कितना हो जाएगा, बच्चा जानता है कि सर ये तो होता है 1, ठीक है ना, प्लस b cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2 होता है cos x, तो 1 अपॉन a प्लस बी cos x, बात खत्म हो गई। नोट करिए।